गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आज पे आप पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या मैकेनिज्म है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम कि रेड मसल एंड वाइट मसल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी क्या मैकेनिज्म है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है इसके बेसिस पे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की रिगार्डिंग क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर में, ठीक है, जो मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है वो कैसे होता है, बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट इन द सेंस एक्टिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट। सिंपली टर्म बात किया जाए, जो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है उसके बेसिस पे ही क्या होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन से स्टेप हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो इम्पल्स होते हैं वो कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पहुंचते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या है, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसकी तो मोटर एंड प्लेट है। और जो हम बात करें कि जो सार्कोलेमा है, मसल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उनके बीच में जो सिनेप्स का क्या होता है, आप बोल सकते हो कि सिनेप्स रिलीज होता है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो बोला जो इम्पल्स होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो कहाँ पहुंचेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है, या मोटर एंड प्लेट पे, वाया मोटर न्यूरॉन्स। किसके थ्रू जाएंगे, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होंगे, ये इम्पल्स रीच करेंगे। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, सिनेप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन, देखो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। सार्कोलेमा मतलब जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो सिनेप्स ट्रेवल करता है वो किसके थ्रू जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू जाता है। चलिए बात करें एक मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर की बात करें, उसको हम मिला के क्या बोलते हैं, एक मोटर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब मोटर यूनिट का मतलब देखो, यहाँ पे आपने बोला है मोटर न्यूरॉन है, ये तो एक जॉन ऑफ मोटर जंक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका, मोटर एंड प्लेट की बात करें या मोटर जो न्यूरॉन है, ठीक है, वो और जो मसल की जो मेम्ब्रेन है या बोल सकते हो सार्कोलेमा है, इनके बीच में ही क्या फॉर्म होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, और इन्हीं के बीच में क्या होगा, सिनेप्स क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, तो जैसे आपने बोला ये मोटर न्यूरॉन, अब हम देखो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी मोटर, इसको हम क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। देखो यहाँ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल की बात किया है मोटर न्यूरॉन की, बट ये मेम्ब्रेन होगा वो क्या बोलेंगे, हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जो हम बात करते हैं मसल की मेम्ब्रेन है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इनके बीच में जो गैप होगा या बोल सकते हो खाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इन्हीं के बीच में क्या होगा, ये सिनेप्स क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, अब ये जो मोटर न्यूरॉन है इनमें क्या प्रेजेंट होगा, सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होंगे। सिनेप्टिक वेसल्स क्या रिलीज करेंगे, एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे। ठीक है, एंड एसिटाइलकोलिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन द सेंस आपसे बात की जाए जो मसल की मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पे जाएगा मेम्ब्रेन क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर फर्दर आगे वाला काम चलेगा। तो मतलब क्या हुआ, देखो ये न्यूरल मस्कुलर जंक्शन कैसे बना, ये क्या है आपका मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, टर्मिनल मतलब उसके एंड की बात की, पर ये मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और सेम वैसे ही जो आपने बोला जो मसल की मेम्ब्रेन है या मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। इनके बीच में जो जगह है खाली जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इन्हीं के बीच से क्या होगा, सिनेप्स ट्रेवल करेगा। अब होता क्या है, जो मोटर आप बोल सकते हो, अभी आपने बोला न्यूरॉन, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर।
अब न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंस कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा, एसिटाइल कोलिन। अभी आगे मिलेगा पढ़ने के लिए क्या प्रेजेंट होगा, एसिटाइल कोलिन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन द सेंस मसल की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, और यही क्या होगा, एसिटाइल कोलिन जब बाइंड करेगा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ तो होता क्या है, मेम्ब्रेन की एक्शन पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब मेम्ब्रेन की एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो फर्दर आगे का क्या वर्क क्या होगा, चलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा मसल में। चलिए सेकेंड काम अभी मैंने बता दिया था आपको, सिनेप्टिक वेसल्स क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। अभी देखो यही डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। इसके बारे में लिख ही रखा है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है मतलब मसल की मेम्ब्रेन है, बीच की जगह को आपने क्या बोला, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला, ठीक है। इन्हीं के थ्रू सिनेप्स क्या होगा, ट्रेवल करेगा। अब सिनेप्टिक जो वेसिकल है, जो आपकी मोटर न्यूरॉन की आप बात कर रहे थे, इनमें क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है आपका एसिटाइलकोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो बोला जो सिनेप्टिक वेसल से क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। बोला है कि ये क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल। मतलब जब एसिटाइलकोलिन तो रिलीज कर दिया, अब एसिटाइलकोलिन क्या होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, इस मेम्ब्रेन पे जाके आके बाइंड होगा, ठीक है। ये मैंने जो ब्लैक डॉट बना रहे हैं ये क्या आपका एसिटाइलकोलिन है। जैसे एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करेगा तो होगा क्या, मेम्ब्रेन की एक्शन पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी या जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो जो मसल की मेम्ब्रेन है वो करेगा क्या, इस एक्शन पोटेंशियल को क्या और आगे की तरफ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। या बोल सकते हो कि जो उसके साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से आगे जो उसमें जो फिलामेंट्स वगैरह हैं या जो मेम्ब्रेन क्या करेगा, उस एक्शन पोटेंशियल को आगे की तरफ क्या करेगा, स्प्रेड आउट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जिसके वजह से मतलब ओवरऑल बात करें, इस मेम्ब्रेन से जो एक्शन पोटेंशियल साइटोप्लाज्म में आया, जिसके बेसिस पे क्या होता है, कैल्शियम आयन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब कैल्शियम आयन रिलीज कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही क्या रिलीज करेगी, कैल्शियम आयन को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। किसमें, सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म मतलब मसल फाइबर की साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ मसल मेम्ब्रेन पे, तो मसल मेम्ब्रेन ने क्या किया, इसको स्प्रेड थ्रू आउट मसल फाइबर, यानी पूरे मसल फाइबर में इस एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दिया या पहुंचा दिया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा क्या, कैल्शियम आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा, फर्दर आगे का काम क्या होगा, चलेगा। अब होता क्या है, देखो एक तरह से जो जैसे आपने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक डब्बे के जैसे है, ठीक है। चलो आपने बोला ये डब्बा है, डब्बे के ऊपर क्या है, कैप लगी है, ठीक है। मैं ऊपर कैप बना रहा हूँ, कैप लगी है। एक कैप ओपन तभी होगी जब एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पहुंचेगा सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म से कहाँ आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, वो एक्शन पोटेंशियल किसके वजह से आया, जब एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ किस पे, सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो जिसको आपने सार्कोलेमा बोला, ठीक है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा, तो एक होता क्या है, पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बंद होगा ये डब्बा। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक कैप ओपन हो गया। कैप ओपन हो गया तो क्या हुआ, बहुत सारे कैल्शियम आयन क्या होंगे, कहाँ रिलीज होंगे, सार्कोप्लाज्म में रिलीज होंगे, ठीक है। ये तब तक रिलीज होते रहेंगे, तब तक क्या होगा, एसिटाइलकोलिन किससे बाइंड रहेगा, इन मेम्ब्रेन से बाइंड होगा, यानी वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता रहेगा। और सार्कोलेमा क्या करेगी, उस एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड आउट करते रहेगी पूरी मसल फाइबर पे। यानी ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा क्या, कैल्शियम आयन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा और रिलीज करता रहेगा। तब तक रिलीज करेगा जब तक ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या काम हो, नेक्स्ट होगा कैल्शियम आयन जो रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। ये कैल्शियम बाइंड किससे करता है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ठीक है। जो ट्रोपोनिन का सब यूनिट था उसके साथ कौन बाइंड करेगा, ये कैल्शियम क्या होगा, आके बाइंड करेगा, ठीक है। अब ट्रोपोनिन अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कहाँ प्रिंट होगा, एक्टिन फिलामेंट में प्रिंट होगा, ठीक है। तो कैल्शियम आयन जैसे ही सब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है
तो होता क्या है, जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था आपको एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट पे अदर दो और भी प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस साइड पे प्रेजेंट होता है, या मायोसिन की बाइंडिंग साइड के ऊपर क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। कब, जब मसल क्या होती है, रिलैक्स होती है। यहाँ तो हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल मिल चुका है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया है, कैल्शियम आयन रिलीज कर दिया। अब कैल्शियम आयन आके कहाँ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के सब यूनिट पे क्या करेगा, आगे कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन क्या करेगा, वहां से हट जाएगा, मतलब अनमास्क क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। जो मायोसिन की एक्टिव साइट पहले मास्क कर रखा था ट्रोपोनिन ने रिलैक्स स्टेट पे, वो एक्टिव साइट क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कैल्शियम आयन आके क्या होगा, बाइंड किया। जैसे कैल्शियम आयन यहाँ आके बाइंड करेगा, ठीक है, तो जो मायोसिन की एक्टिव साइट पहले मास्क हो चुकी थी रिलैक्स स्टेट में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो साइड क्या होगी, ओपन हो जाएगी, या बोल सकती है अनमास्क हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, अब एनर्जी को यूज करेगा कौन, मायोसिन हेड। ठीक है, जैसे आप बोलते हो एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या होगा, एनर्जी को यूज करेगा। और मायोसिन हेड जाके किससे बाइंड करेगा, बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। एक्टिन के ऊपर जो उसके एक्टिव साइट थे, वहां पे क्या करेगा, वो जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करके क्या फॉर्म करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, मतलब एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया एटीपी, और इसका हेड जाके किस पे जाके बाइंड कर लिया, एक्टिन के साथ। और कहाँ बाइंड किया, जो उसकी बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और जैसे बाइंड किया, वहां पे क्या फॉर्म किया उसने, क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, क्रॉस ब्रिज। ये क्या आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया। ठीक है, तो बोला है कि दिस पुल द एक्टिन फिलामेंट ऑन बोथ साइड टुवर्ड ए बैंड। अब ऐसा जब होता है तो होता क्या है कि ये करता क्या है, एक्टिन फिलामेंट को क्या करता है, दोनों साइड से सेंटर, जो ए बैंड का जो सेंटर है उसकी तरफ क्या करता है, पुल करता है या खींचता है। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, पार्शली ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे एच जोन क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब एच जोन कैसे डिसअपियर होगा, अभी हम आगे देखेंगे। देखो ये रिलैक्स स्टेट में था, तो यहाँ पे एच जोन आपको देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या, आपने बोला जैसे ही ये मायोसिन किससे बाइंड हुआ, एक्टिन की बाइंडिंग साइड पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। ठीक है, जैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ तो स्लाइडिंग मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। स्लाइडिंग मूवमेंट मतलब इसने क्या किया, एक्टिन को एच जोन की टुवर्ड क्या किया, उसने सेंटर की टुवर्ड क्या किया, खींचना स्टार्ट किया। जैसे खींचा तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखो यहाँ पे एच जोन यहाँ पे क्या होगा, डिसअपियर हो गया ना, कहाँ दिख रहा है, यानी एक्टिन क्या कर रहा है, ए बैंड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, और एच जोन क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें डिसअपियर दिखाई नहीं दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, बोला जो जेड लाइन है वो अटैच टू एक्टिन, सो ऑल्सो पुल इनवर्ड, इट कॉज शॉर्टरिंग या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने बोला ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है। ठीक है, अब जेड लाइन किससे अटैच्ड है, एक्टिन के साथ अटैच्ड है। और जैसे ही मायोसिन एक्टिन पे बाइंड हुआ, उसने क्या किया, मायोसिन को एच जोन की तरफ खींचना स्टार्ट किया, ए बैंड की तरफ खींचना स्टार्ट किया। तो ये जेड बैंड भी क्या होगा, जाएगा ना दोनों साइड से इधर इधर। जैसे ही अंदर की तरफ खींचेगा ये, जिसके बेसिस पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जो सार्कोमियर की क्या होगा, सार्कोमियर छोटा हो गया ना। मान लो अब यहाँ पे देखो, ये वही मसल थी रिलैक्स स्टेट में, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटा हो गया। ठीक है, शॉर्टरिंग हो गई। ठीक है, सार्कोमियर की। तो बोला है कि होगा क्या फिर आगे, आई बैंड है वो क्या होगा, गेट्स शॉर्टेंड एंड ए बैंड रिटेन इन लेंथ। आई बैंड क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और ए बैंड क्या होता है, रिटेन रहता है, वैसा का वैसा ही क्या होता है, लेंथ में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मायोसिन क्या काम करेगा, रिलीज कर देगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और वापस किस स्टेट में चला जाएगा, गोज बैक टू रिलेक्स स्टेट। ठीक है, जैसे रिलेक्स स्टेट में आएगा तो फिर क्या होगा, ये जो हेड था जो अटैच था किसके ऊपर, एक्टिन के साथ, और क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया था, वो क्रॉस ब्रिज क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ, तो जैसे रिलीज करेगा
एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ठीक है, तो एक क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एटीपी क्या होगा, अगेन हाइड्रोलाइज होगा, तो मायोसिन हेड क्या करेगा, एंड एबव प्रोसेस क्या होगा, यानी जैसे ही एटीपी वापस हाइड्रोलाइज होगा तो वापस क्या करेगा, मायोसिन का हेड किससे बाइंड करेगा, एटीपी की बाइंडिंग साइड पे, और क्या फॉर्म करेगा, क्रॉस ब्रिज को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। फिर फर्दर सारा काम वैसा ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जब कैल्शियम आयन क्या होगा, पंप बैक होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ठीक है, या सिस्टर्नी की बात करें, तब एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, अगेन मास्क हो जाते हैं। मतलब जैसे जितना कैल्शियम जब तक था सार्कोप्लाज्म में, तब तक तो जाके किससे बाइंड हो रहा था, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो रहा था और अनमास्क कर रहा था एक्टिव साइट की, मायोसिन की एक्टिव साइट को क्या कर रहा है, और मैंने एक्टिव बाइंडिंग जो साइट थी उसको अनमास्क कर रहा था। तो मायोसिन क्या कर रहा था, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके बाइंड हो रहा था उस एक्टिव साइट पे और क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर रहा था और कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे कैल्शियम आयन पंप बैक हो जाएंगे या खत्म होंगे, जो सार्कोप्लाज्मिक एंड वापस चले जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन द सेंस जो उसका मसल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम नहीं रहेगा तो वापस क्या होगा, ट्रोपोनिन क्या होगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो किसको मास्क कर लेगा, जो मायोसिन की एक्टिन पे बाइंडिंग जो साइड थी उसको क्या करेगा, वो मास्क कर लेगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो जेड लाइन खींच रहा था अंदर की तरफ, ए जोन की तरफ, वापस क्या होगा, अपने रिलैक्स स्टेट पे चला जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे, और मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो रिएक्शन टाइम होता है मसल फाइबर का, वेरी करता है डिफरेंट मसल में, यानी कि मतलब कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, ये वेरी करेगा डिफरेंट टाइप्स के मसल में। बोला है जो रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल का, लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो बार बार आप बोल सकते हो एक्टिवेशन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक्युमुलेट होता है, ठीक है। अपने मसल में आपको बताया था, मसल थकती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फटीग बोलते हैं, ठीक है। और आपको बताया था ना, जो जैसे लग रहा है एक्सरसाइज कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जब बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा तो फिर क्या होगा कि मसल फाइबर्स के बीच में क्या डिपोजिशन होगा, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा। बोला है कि दिस इज ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल, ठीक है। ये क्यों होता है, ये होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन के बेसिस पे, ठीक है। किसका एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजन का, किसमें, मसल के अंदर, जिसको आपने पढ़ा होगा ना एनारोबिक रेस्पिरेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है, बताया था मैंने। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स फाइबर के बारे में, ठीक है, कि रेड मसल फाइबर क्या होते हैं, वाइट मसल फाइबर क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें, जो रेड मसल होती है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। जो मिक्स मसल होंगी जिसमें अलग रेड एंड वाइट दोनों ज़्यादा होंगे, मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे, उनमें मीडियम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जो सिर्फ वाइट मसल होती है उसमें क्या होगा, लेस माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। क्योंकि वर्क के बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रहने का मतलब यही है कि उसको एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं रेड मसल्स एंड वाइट मसल के बारे में। तो रेड मसल क्या होती है, रेड कलर की होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। वाइट मसल्स वाइट क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कम मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें मोर माइट्रोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। वाइट मसल्स जो फाइबर होंगे उसमें लेस माइट्रोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसमें एरोबिक मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, एरोबिक हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलेगा कि इसमें वाइट मसल फाइबर में, इसमें ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम, कम टाइम के लिए, ठीक है। तो रेड मसल में हमें स्लो एंड सस्टेन, मतलब आगे कंटिन्यू क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वाइट मसल फाइबर की बात करें, इसमें क्या होता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है और कितने टाइम के लिए, बिल्कुल फ्यू टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। चलो अगर फॉर एग्जांपल बात करें रेड मसल या एरोबिक मसल फाइबर की, जैसे आप बात करते हो जो फ्लाइट मसल्स हैं बर्ड्स की, ठीक है, फ्लाइट जो मसल है जिसके बेसिस पे उड़ते हैं,
आप जो बर्ड्स की बात करें, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है? आपके रेड एरोबिक मसल की। वाइट मसल की बात करें, जो आई बॉल की मसल है, ठीक है, तो अगर हम बात करें जो आई बॉल की मसल है, ठीक है, वो कैसी मसल है? आपकी वाइट मसल है, ठीक है। जो आई बॉल जो मसल है वो किसका एग्जांपल होगा? आपका वाइट मसल फाइबर का। वैसे है तो बहुत सारे,